नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मिथिलांचल में पचपनिया को जो साधेगा पताका उसी की लहराएगी। यहां ना कोई मुद्दा है, ना कोई दागी है, ना कोई बागी है। यहां मसला है तो नरेंद्र मोदी की गारंटियां। नरेंद्र मोदी की गारंटियों के नाम पर बिहार का मिथिलांचल एनडीए का गर्व बनता जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 4 और भारतीय जनता पार्टी के 3 सीटें मिली थी इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में पचपनिया अर्थात 55 पिछड़े जातियों का जो समूह है यह निर्णायक होता है और इसलिए इनको साधने को लेकर के सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती है। 40% से अधिक इनका वोट है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्रुप हो जाता है और मिथिलांचल के मैथिली में इसको पचपनिया के नाम से जाना जा रहा है। जो मिथिलांचल की सीट है वो सीटें हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, उजियारपुर, मधुबनी। ये मिथिलांचल में आने वाले 7 लोकसभा सीट है। 2019 की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो सुपौल से दिलेश्वर कामत और मधेपुरा से दिनेश चंद यादव, ये तीनों जेडीयू के थे और ये चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो झंझारपुर से रामप्रीत मंडल भी जेडीयू के थे, ये भी चुनाव जीते थे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के और मधुबनी से अशोक कुमार यादव बीजेपी के, उजियारपुर से नित्यानंद रॉय बीजेपी के चुनाव जीते थे। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में जो 55 जातियों का समूह है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये चुनाव में हार जीत का तय करता है। अगर सीट पर तुलना करें इन सब क्षेत्रों की तो सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का जो सामाजिक समीकरण भी ऐसा है कि कोई भी अपनी जीत का पक्का दावा नहीं कर सकता है। यहाँ मुस्लिम, यादव और सवर्णों की बड़ी आबादी है, जबकि इस सीट पर वैश्य के साथ साथ पचपनिया गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मिथिलांचल का सबसे महत्वपूर्ण दरभंगा लोकसभा सीट है। ये मिथिला लोक संस्कृति का केंद्र भी है। अगर कभी मिथिलांचल राज्य बना भी तो दरभंगा उसकी राजधानी हो सकती है। आम, पान, मखाना की खेती यहाँ का प्रमुख कृषि कार्य हैं। तो मछली पालन के लिए भी दरभंगा प्रसिद्ध रहा है। गौरवशाली अतीत और समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं से रही है। दरभंगा सीट पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाता का प्रभाव है, पर शांत मिजाज वाला पचपनिया मतदाताओं को बिना साधे कोई दल या गठबंधन जीत नहीं सकता है। झंझारपुर में भी लगभग यही स्थिति है। 1972 में अस्तित्व में आया झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र ये मैथिली भाषा और संस्कृति का केंद्र है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस सीट पर अग्रणी के अतिरिक्त पचपनिया मतदाता निर्णायक होते हैं। वैसे झंझारपुर सीट पर यादव, ब्राह्मण और अति पिछड़ा बहुल है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, आप सभी लोग मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से परिचित होंगे। लालू प्रसाद यादव भी वहां का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। बीपी मंडल की धरती मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कहावत प्रचलित है, रोम में पोप और मधेपुरा में गोप। इससे अंदाजा आपको लग गया होगा कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप। इसका तात्पर्य यही कि मधेपुरा यादव बहुल क्षेत्र है। इस सीट का इतिहास है कि यहाँ से कोई भी उम्मीदवार, कोई भी दल या गठबंधन चुनाव लड़ा है तो उनके उम्मीदवार यादव जाति के ही रहे हैं और वही जीतते रहे हैं। इस जीत में पचपनिया भी निर्णायक भूमिका में होता है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र, मिथिलांचल का हिस्सा सुपौल संसदीय क्षेत्र में वैसे तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है।
लेकिन यहाँ भी पचपनिया मतदाताओं की संख्या 40 से 45% है। यह मतदाता चुनाव में जीत हार में बड़ा फैक्टर साबित होता है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के संसदीय क्षेत्र उदयपुर में यादव और कुशवाहा जाति के अलावा अग्र जातियों का भी प्रभाव है। यहाँ पर चुनाव परिणाम पचपनिया मतदाता ही तय करते हैं, क्योंकि यादव कुशवाहा जाति का वोट उनके सब जातीय उम्मीदवारों को मिलना तय माना जाता है। अग्र जातियों का मत राजग के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, और यही ट्रेंड 2019 से चलता आ रहा है। तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र मधुबनी चित्रकला के नाम से दुनिया भर में विख्यात 1976 में अस्तित्व में आया। इससे पहले ये जयनगर सीट के नाम से जाना जाता था। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, और इसके बाद इस सीट पर ज़्यादा मतदाता है। पचपनिया मतदाताओं की संख्या करीब 6 लाख है, और पचपनिया भी मधुबनी में भी एक निर्णायक फैक्टर होता है। कह सकते हैं कि इन 7 लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वह मधुबनी हो, उजियारपुर हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, झंझारपुर हो, दरभंगा या फिर सीतामढ़ी, इन सभी लोकसभा क्षेत्र में पचपनिया जाति एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। और इसलिए कहा जाता है कि मधेपुरा में, मिथिलांचल में जो पचपनिया को साधेगा पताका उसी की लहराएगी। बिहार का ये मिथिलांचल का एरिया है जहां मैथिली भाषा बोली जाती है, और अलग राज्य के निर्माण को लेकर के भी काफी आंदोलन हुए हैं। नेपाल के तराई के साथ साथ बसा हुआ ये सब एरिया है। इसमें दरभंगा इनका मुख्य सेंटर रहा है। मधुबनी जो कभी अपनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है वो इनके हिस्से में है। मिथिलांचल जो है बिहार में अपने आप को सौतेलेपन का व्यवहार की चर्चा करता है, और इसलिए वो एक अलग राज्य की मांग करता है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से भी एक मैथिली भाषा है, और इसलिए मैथिली संस्कृति के उत्थान की भी हमेशा इधर से मांग उठती रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मध्य बिहार के इस क्षेत्र में किस प्रकार से पचपनिया को सभी पार्टियां साथ पाती है। विशेषकर मधेपुरा की फिर से चर्चा मैं करूंगा, जहां पर लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर होगी, क्योंकि यादव बहुल इस क्षेत्र में, जैसा कि मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम में पोप रहते हैं और मधेपुरा में गोप। अगर इस तरह के कहावत को चरितार्थ करना है तो लालू प्रसाद यादव को अपने सजातीय बहुल वाले क्षेत्रों में चुनाव जीतना होगा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के लिए यूं तो पूरा मिथिलांचल ही एक चुनौती है, लेकिन मधेपुरा मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के लिए एक नाक का सवाल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मिथिलांचल की इस धरती पर किस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।